जी अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद है कि अब तक जितनी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स करके और मुझे जो है वो मैसेजेस करके व्हाट्सएप के ऊपर और इवन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पैगामात भेज रहे हैं कि ये एक अच्छी काविश है और वो बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज का जो मेरा प्रोग्राम है, आज का जो मेरी बात है आप लोगों से, उस हवाले से थोड़ा सा उस तरफ को आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पस मंज़र में इस वक्त गंदम की तैयार फसल मौजूद है और ये कटाई का वक्त हुआ चाहता है। अगले चंद दिनों के दौरान गंदम की ये फसल काट ली जाएगी। किसान आजकल बहुत खुश है क्योंकि उसे अपनी मेहनत का सिला मिलने जा रहा है उस अनाज की सूरत में जो या तो उसने ख़ुद सारा साल इस्तेमाल करना है या उसने इसको मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाना है, और वो मार्केट में बेचा हुआ अनाज हमारी बाकी आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होगा। ये तो थी कुछ इक़्तिसादियात के हवाले से बात, कुछ ज़राअत के हवाले से बात। तो यकीनन ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जब फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर ये जो हमारा ख़ित्ता पोठोहार है इसके अंदर हम देखते हैं कि ये बारानी इलाका है। यहाँ पर जो फसलें हैं उनकी जो पैदावार है उसका ताल्लुक़, उसका दारोमदार बहुत हद तक बारिश के ऊपर है। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो यहाँ पर अच्छी फसलें उगाती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बारिश अच्छी ना हो तो यकीनन जो है वो यहाँ की फसलों के ऊपर ख़ासा बुरा असर पड़ता है और किसान की मेहनत ख़ासी हद तक रायगां चली जाती है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेहनतें कभी रायगां नहीं जाया करती, किसी न किसी सूरत में उस मेहनत का सिला ज़रूर मिल जाता है। ये गंदम की फसल के दौरान घूमते हुए आज बड़ी ही एक आप कह सकते हैं कि हैरत अंगेज़ सी चीज़ और ये कह सकते हैं कि बड़ी ही मुख्तलिफ सी बात, एक यूनिक सी बात मेरे दिमाग में आई कि इस फसल के दरमियान जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी उगाई हैं जो कि इस फसल का हिस्सा नहीं है। और किसान ने जितनी भी मेहनत की है वो सारी की सारी इस फसल की खातिर तो की है, लेकिन वो जो जड़ी बूटियां हैं उसकी खातिर किसान ने मेहनत नहीं की। और किसान बिल्कुल ये नहीं चाहता कि उसकी फसल में ये जड़ी बूटियां भी उगाएं। और ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि इस जड़ी बूटियों में एक जो है वो यहाँ की जो मकामी ज़बान है उसके अंदर उसको जौंदरी कहा जाता है, वो इसके अंदर उगाती है। और ये ख़ासा और आम तौर पर ये जौंदरी का जो पौधा होता है ये गंदम से कद काठ में थोड़ा सा बड़ा ही अक्सर हो जाता है और ये ज़मीन की ख़ासी ज़रख़ेज़ी इस्तेमाल कर जाता है, और जिसकी वजह से गंदम की जो हकीकी फ़सल है उसके ऊपर ख़ासा बुरा असर पड़ता है। तो जनाब लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि उस फसल का हिस्सा है, उसी खेत के अंदर ये भी उगा हुआ है। ये भी जो खादें इस्तेमाल की गई हैं उनको उनकी ज़रख़ेज़ी को इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर भी बारिश बरसती है, ये भी उसी आप कह सकते हैं कि अल्लाह की देन है। लेकिन किसान नहीं चाहता कि ये जौंदरी उसकी फसल में उगे, क्योंकि ये उसकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कम करते हैं, ये उसकी फसल की पैदावार को कम करते हैं। तो ऐसी बात है कि जनाब आपकी ज़िंदगी में भी बेशुमार ऐसे लोग आते हैं जो आप चाहते हैं कि काश ये हमारी ज़िंदगी में ना आए। आपकी ज़िंदगियों के साथ उनका कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता और आपका ख़्याल ये होता है कि वो आपकी ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, जिस तरह कि ये जौंदरी किसान के लिए नुकसानदेह है। तो जनाब लेकिन क्या किया जाए। एक बहुत अहम बात जो आपने अपने दिलो दिमाग में रखनी है वो ये कि जो है वो जैसे गंदम की ये फसल इस जौंदरी के साथ गुजारा किए बैठी है, आपने भी इसी तरह उन तमाम लोगों के साथ जो आपको किसी न किसी तरह से बहैसियत इंसान, बहैसियत किरदार, बहैसियत आमाल व अफ़ाल आपको पसंद नहीं है, इसके बावजूद आपने उनके साथ गुजारा करना है और आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाना है। दाएं बाएं ज़रूर देखें, ये देखें कि कौन आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उन लोगों के साथ गुजारा करें।
जिस तरह से ज़िंदगी में अच्छे बुरे वाक़यात होते रहते हैं और उनका आपकी ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, इसी तरह ज़िंदगी में अच्छे बुरे लोग भी आपको मिलते रहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि आपको गंदम के साथ साथ जौंदरी भी मिलती रहती है। तो जनाब, जौंदरी को अपनी ज़िंदगी से माइनस करने की कोशिश ज़रूर करते रहें, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाएं, या जौंदरी को सोच सोच के आप अपनी जान हल्कान मत करें। जौंदरी आज है, कल नहीं होगी, लेकिन यकीनन फसल आपकी है, आज भी होगी, कल भी होगी। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को इसी तरह पसंद करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करें। आप अपने दोस्तों यारों को भी बताएं और इसके ऊपर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आप सबका अल्लाह निगहबान।